हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जवान भाभी कहानी में मैंने एक शादीशुदा जोड़े के साथ वो सब किया। उसके पति ने मुझे खुद संपर्क किया और अपनी बीवी के लिए मुझे वो सब करने को कहने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जो आपने बहुत कम सुनी होगी। यह कहानी पिछले साल दिसंबर की है। मेरी हमेशा से फैंटेसी रही है कि मैं किसी शादीशुदा जोड़े के साथ करूँ। इसीलिए मैंने एक साइट पर अपना विज्ञापन दिया था ताकि मुझे कोई मिल जाए, क्योंकि अपने समाज को तो आप जानते ही हो। यहाँ आप खुलकर उसके बारे में बात तक नहीं कर सकते। कोई जोड़ा रास्ते चलते मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जिन्होंने कभी ये किया है वे मेरी बात समझ सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों का संदेश आया और मैं भी पूरा ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि यह सब पहली बार कर रहा था। तो मेरे विज्ञापन को देख करके गंगानगर के एक व्यक्ति ने मुझे संदेश भेजा। मुझे वो आदमी सही लगा तो मैंने उससे बातें की। बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे का परिचय कर लिए और कुछ औपचारिक बातें करने के बाद हम दोनों पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि वे जोड़े की अदला बदली करते रहे हैं और अब उनके दिमाग में अपनी पत्नी को किसी जवान लड़के के साथ वैसी इच्छा है। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। तब उन्होंने बताया कि मेरी फ़ोटो उन दोनों को पसंद आई है, इसीलिए उन्होंने मुझे संदेश भेजा था। उन्होंने ये बात कहा, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ गंगानगर आएँ। मैं तैयार हो गया और हमने नए साल का मिलने का प्लान किया। हमने 2 दिन का प्लान किया। 31 दिसंबर को उनसे बात करने के बाद दोपहर 1 बजे गंगानगर के लिए रवाना हो गए। भाभी की लेने मैं अजमेर जाता था, लेकिन यह बिल्कुल ही अलग अनुभव था। मैं लगभग 7 बजे रात को पहुंच गया और उनके दिए गए नंबर पर कॉल किया तो वो हमें लेने आ गए। मैं उनकी कार में बैठा और हमने पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना। उन्होंने बताया कि वो बड़े ही खुले विचारों के हैं और समाज के कारण ये सब छुप छुपा कर करते हैं। संतुष्टि के बाद हम उनके घर के लिए रवाना हुए। मैं आपको जोड़े के बारे में बताना भूल ही गया। भैया की उम्र 35 साल है और उनकी पत्नी की 32 साल। उनके 2 लड़कियां हैं। एक लड़की की उम्र 5 साल है और दूसरी की 1 साल। दोनों लड़कियां ऑपरेशन से हुई थी, तो भाभी जी भी ढीली नहीं हुई थी, समझ जाओ। उनका नाम संजय और दीपा था। भैया जी ने रास्ते में सब्जी और कुछ सामान लिया और फिर हम उनके घर पहुंच गए। भाभी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने सलवार कमीज पहना था और ऊपर से फुल स्लीव ओपन स्वेटर पहनी थी। जब मैं उनको देखा तो देखता ही रह गया। क्या गज़ब का शरीर था उनका। और जब वो घूम के अंदर जाने लगी तो उनकी 40 की क़यामती वो मटकते हुए मेरे उसको सलामी दे रही थी। भैया ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी ननिहाल में है और छोटी बच्ची को गोद में उठाकर उन्होंने मुझे नमस्ते करवाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने मुझे गेस्ट रूम में भेजा और बोला नहा धोकर फ्रेश हो जाओ और चलो खाना खा लो। मैं गेस्ट रूम में गया और अपना सामान रखकर बाथरूम में चला गया। मैंने गीज़र चालू किया और दीपा के बारे में सोचते हुए अपने उसकी मालिश करने लगा। अपनी किस्मत को धन्यवाद दे रहा था कि आज इतनी सुंदर भाभी मिलेगी। थोड़ी मालिश के बाद मैं फ्रेश होकर और नहा धोकर तैयार हो गया। भैया खाना लेकर मेरे कमरे में ही आ गए। मैंने खाना खाया और अब उनका बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद भैया ने मुझे कमरे में चलने को कहा। मैं वहाँ चला गया। उनका बेडरूम नीली रंग की मिड लाइट जल रही थी और एक साइड में छोटे से बेड पर उनकी छोटी बेटी सो रही थी। मास्टर बेड पर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और ख़ुद बाहर चले गए। फिर वे अपनी पत्नी को लेकर आए। भाभी ने लाल रंग की जालीदार नाइटी पहनी हुई थी और उसमें वो क़यामत लग रही थी। भैया और भाभी मेरे सामने बैठ गए। हम तीनों ने थोड़ी देर तक बातें की और बातें करने के बाद भैया मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उनके जाने का इशारा तो मैं समझ चुका था। फिर मैंने भाभी की ओर देखा तो भाभी भी शर्मा रही थी। मैं समझ गया कि माहौल पूरा बन चुका है, बस मैं ही देर कर रहा हूँ। फिर मैंने वो डिम लाइट को भी बंद कर दिया और शुरू हो गया।